एनसीआर करंट न्यूज के साथ में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फूलचंद यादव जी से, जो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो देश के माहौल आज की तारीख में जो चल रहा है उस पर ये क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। अभी G20 की बैठक हुई है, भारत देश का नाम विश्व में बड़े सम्मान के साथ देखा जा रहा है और इंडिया बनाम भारत का भी मुद्दा अभी प्रखर होकर चल रहा है। फूलचंद यादव जी से बात करते हो, जानते हैं इनकी राय और क्या प्रतिक्रिया देते जी। सर, सबसे पहले अपने आप दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम फूलचंद यादव सर, प्रतापगढ़ से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से। बेबाकी से अपनी बात रखूंगा, तथ्य के साथ रखूंगा, सत्यता के साथ रखूंगा और इम्प्रूव करूंगा कि हाँ ऐसा है। जब से हमारे प्रधानमंत्री पद का पदभार संभाले हैं, देश हमारा ऊंचाइयों पे नहीं गया है, लेकिन मीडिया के द्वारा बुलंद आवाज में चारों तरफ डंका बजता है तो मोदी जी का डंका बज रहा है। बताइए, आज हमारे देश में किसान कितने आत्महत्या कर लेते हैं, उनको जो है फसल का दाम नहीं मिलता है, उर्वरक में जो है छूट नहीं मिलती है, उर्वरक जो है उन पे होता है। सेना के जवान आए दिन कश्मीर, अनंतनाग हो चाहे कहीं भी हो, आए दिन उनके जो है पाकिस्तान के घुसपैठियों द्वारा जो है गोलियों के जो शिकार किए हो जाते हैं। मैं चाहता हूं सरकार से हमारे सेना के जवानों को आधुनिक हथियार उनको मुहैया कराया जाए, जिसकी मारक क्षमता काफी दूर तक हो। हमारे जवान जो सीमा पे मुस्तैद हैं, उनके हथियारों की मारक क्षमता कम होती है और हमारे आतंकवादी दुश्मन देश से आने वाले लोग हमारे सिपाही, मेजर, कर्नल, डीएसपी को भून करके चले जाते हैं। ये विडंबना की बात है। सीमाएं हमारी सुरक्षित होनी चाहिए। किसका खून नहीं खौलेगा, पढ़ सुन करके अखबारों में सिंहों की गर्दन कट जाती है कुत्तों के दरबारों में। अरे मोदी जी, इतना लहू मत छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, सेना को इतना मत रोको कि सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो, दुश्मन को खंजर भोंके और पड़ोसी के झोली में जाके शीशों पे, तब जाकर के ठंडा होगा झेलम का रक्तम पानी और पड़ोसी याद करेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। आज बेरोजगारी दर कितनी बढ़ गई, महंगाई कितनी बढ़ गई। अरे प्रधानमंत्री जी, वो शब्द आपके कहाँ गए? हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, लेकिन इनके महंगाई के नाम पर माँ भी नहीं निकला। आज आपके नाम से, आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि महंगाई के नाम पर जनता ने भारत के सर्वोच्च कुर्सी पर आपको बैठा दिया प्रधानमंत्री के, लेकिन महंगाई आपने कभी बोले, कभी कोशिश किए? आपको प्रचार करने से और विदेश भ्रमण करने से अभी फुर्सत नहीं रही। देश का पैसा 21,000 करोड़ रुपए 52 देशों की यात्रा में आपने खर्चा कर डाला, जिसमें 6 महाद्वीप है। आपने देश के कौन सा अच्छा काम किया? आज 80 करोड़ लोगों को राशन के आधार पर जीना पड़ रहा है, उनको राशन दिया जा रहा है। इससे हमारे देश की बदनामी हो रही है। दुनिया में कितनी बड़ी आबादी वाला देश, कितना गरीबी भूखमरी से है कि अगर सरकार उनको राशन न दे तो लोग भूखे मर जाएंगे। आप कब इस पर कठोर? हमारे देश का खाद्यान्न बर्बाद हो रहा है, हमारे देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। कब आप इस पर अंगुली उठाएंगे? कब इस पर आप एक्शन लेंगे? आपके प्रधानमंत्री काल में अब तक हमारे इतने जवान शहीद हो गए हैं बॉर्डर पर, सीमा पर, चलने पर, और देश गृह युद्ध की तरफ चला जा रहा है। कहीं पर जो है कई समुदाय के लोग, मुख्य समुदाय के लोग एक साथ जो है फाइट कर जा रहे हैं, कई हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे नफरत के बीच कब तक बोई जाएगी? आप बताइए। किसी पर जब आपको फुर्सत मिलती है चुनाव प्रचार में चले जाते हैं, फुर्सत मिलती है विदेश चले जाते हैं, जबकि आपके गोदी मीडिया द्वारा प्रचार कराया जाता है कि मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। बहुत अध्ययन करने के बाद देश की जनता को बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री के अटेंडेंस रजिस्टर नहीं होता कि वहाँ जाकर के रजिस्टर करें। आज आपने छुट्टी लिया कि आज आप काम पे हैं। तो लेकिन जब G20 जैसे बड़ा यहाँ पे बैठक हो गई भारत में, तो इससे आपको लगता नहीं भारत का नाम विश्व में सर्वोपरि हो रहा है? पत्रकार महोदय, G20 का आयोजन हर वर्ष होता है किसी न किसी देश में। आने वाले समय में बीजिंग में किया जाएगा। जो कम खर्चे में 10,000 करोड़ का खर्चा था, उसको 41,000 करोड़ में खर्चा किया गया है। देश की ये हाल है, इतना पे करना जरूरी है? आप ही बताइए। आप सोने चांदी के बर्तन में खाना शुरू करो, बाबा के साथ रहना शुरू करो,
फिर आप कहीं कर्जा लेने जाओ तो लोग आपको थूक देंगे, तुम इतने फैशनेबल होकर के रहते हो, इतनी गरीबी में रहते हो। जब मनमोहन सिंह थे 50 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, लेकिन मोदी जी ने 100 लाख करोड़ रुपए जो है और कर्जा इस देश के ऊपर ला दिया। अब 1,50,000 करोड़ का कर्जा है, आपके ऊपर कर्जा हो तो आप सब करोगे, सोने चांदी की बात निकाल दिया जाता है। महाशय ये लोकतांत्रिक देश है, अनपढ़ भी लोग यहाँ राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता, बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से पैदा होता है, जनता चुनती है। जब मोदी ने 2014 में बताया था कि हर समस्या का हल इनके पास है, लेकिन आज हर समस्या मोदी जी की वजह से है। आपको क्या लगता है कि जब से मोदी जी आए हैं पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है और आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश का सत्यानाश कर दिया? जब आप कहीं पर कोई युद्ध जीत लिए हो तब डंका बजेगा कि अश्वमेध यज्ञ जैसे कि आपके बराबर कोई नहीं है। जब आप गरीबी कम कर दिए हो तब डंका आपको बजेगा। जब आप महंगाई कम कर दिए हो तो कर दिए। जब युवा सड़क पे आज भटक रहे हैं, उनके जूते चप्पल फट रहे हैं, नौकरी के लिए एमटेक बीटेक करके उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपका डंका किस वजह से बजेगा? आपसे ज्यादा शक्तिशाली जिसके पास अच्छे अच्छे मिसाइल है, राकेट मोटर है, लॉन्चर है, आधुनिक है, आधुनिक एटॉमिक शक्तियाँ, बहुत सारी चीजें हैं, वो लोग तो कहते नहीं डंका बज रहा है। आपके पास कौन सी ऐसी सामरिक शक्ति आ गई जिसकी वजह से डंका बज रहा है? आप कैसे कहते हैं? डंका बजने की वजह होता है कि हमारे बराबर कोई नहीं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।